छेवीं क्लास के विद्यार्थियों हम आप अभ्यास 3.4 का तीजा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान नाल देखना है। कहते वट इज़ द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स। दो अपाज संख्यावां का मासावा की हुंदा है। बेटा मासावा की डेफिनेशन समझो पहला। मासावा वो पहाड़ा है जिस वड्डे तो वड्डा पहाड़ा। मासावा की है वड्डे तो वड्डा पहाड़ा जिस उत्ते सारे अखर आउंदे ने। ठीक है, हुण तुसीं सोचो अपाज संख्यावां किहड़ियां हुंदियां ने। अपाज संख्यावां की डेफिनेशन होंदी है वो संख्यावां जिहड़ी एक जां अपने पाड़े ते होंदियां ने, जिहड़ी जां तां एक दे पाड़े ते होंदियां ने जां फिर अपने पाड़े ते होंदियां ने। इहदा मतलब एक दा ही पाड़ा होया ना जिहदे ते सारियां अपाज संख्यावां आंदियां ने। ठीक है, तो याद रखो दो अपाज संख्यावां दा मासावा सिर्फ और सिर्फ एक होंदा है। ठीक है, जिवें कि अपाज संख्यावां होंदियां देखो 2 3 5 7। दो जिहड़ा है एक दे पड़े ते जांदा है जां दो दे पड़े ते जांदा है। 3 भी एक दे पड़े ते 3 दे पड़े ते। 5 भी एक दे पड़े ते 5 दे पड़े ते। 7 भी एक दे पड़े ते 7 दे पड़े ते। इहदा मतलब सारियां भात संख्यावां किहड़े पाड़े ते आंदियां ने, एक दे पाड़े ते। इस करके मासावा की होएगा अपात संख्यावां दा एक होएगा। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, कहते वट इज़ द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ईवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव की हुंदा है बेटा लगातार। दो लगातार जिस संख्यावां का मासावा। बेटा छोटी क्लास में तो टीचर्स कहते थे ना बेटा चलो गिनती लिखो, जिस्त गिनती लिखो। फिर तुसीं लिखते थे 2 4 6 8 है ना, इदा लिखते ना। हुण दो जिहड़ा है किहड़े पड़े ते जांदा है, एक ते 2 दे पड़े ते। 4 2 दे पड़े ते, एक दे पड़े ते 4 दे पड़े ते। इहदा मतलब जिहड़ी जिस संख्यावां है वो हमेशा 2 दे पड़े ते जांदियां ने। पक्का फिक्स है ना। जिस संख्यावां की डेफिनेशन ये होंदी है कि वो संख्या जिहड़ी 2 दे पड़े ते जावे उसनूं जिस संख्या कहा जाता है। इस करके जिस संख्यावां का मासावा मतलब जिस संख्यावां किहड़े पड़े ते जांदियां ने 2 दे पड़े ते। इस करके जिस संख्यावां का मासावा 2 होएगा तो अपाद संख्यावां का मासावा 1 होएगा। याद रखना बेटा। 5वां क्वेश्चन, वट इज़ द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नैचुरल नंबर्स। हम ध्यान रखो बेटा दो लगातार प्राकृतिक संख्यावां होंदियां ने, एक तो बाद 2 2 तो बाद 3। तो प्राकृतिक संख्यावां दे विच सारियां रकमां सिर्फ एक दे पाड़े ते ही जांदियां ने। इस करके प्राकृतिक संख्यावां दा ते अपाद संख्यावां दा जिहड़ा मासावा है असीं की कीता है 1 याद किया है। तो जिस संख्यावां दा मासावा असीं याद की कीता है 2। ठीक है बेटा। 6वां क्वेश्चन करांगे। छेवां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। बेटा ऑड नंबर्स मतलब टाक संख्यावां, एक तो बाद 3 3 तो बाद 5। ये भी जिहड़ी संख्यावां ने सिर्फ एक दे पाड़े ते ही जांदियां ने सारियां। तो इस तरह दो लगातार टाक संख्यावां दा मासावा भी एक ही हुंदा है। तो असीं की सीखिया, असीं 4 क्वेश्चन पढ़े। सब तो पहला की सीखिया असीं अपाद संख्यावां दा मासावा भी एक हुंदा है, प्राकृतिक संख्यावां दा भी एक हुंदा है तो टाक संख्यावां का भी एक होंदा है। सिर्फ जिस्त संख्यावां का मासावा 2 आया सीगा। याद रखियो। हुण आपां 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ध्यान नाल समझण की कोशिश करनी है तुसीं। 7वां क्वेश्चन जिहड़ा है स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया बेटा तुहाडे कोल। ते स्टेटमेंट क्वेश्चन नूं किवें हल करना है, किवें पता लगता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन दे विच असीं मासावा पता करना है जां लासावा पता करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। 7वां क्वेश्चन कराने तो पहले बेटा एक चीज़ दसना चाहूँगा तुहानूं कि स्टेटमेंट क्वेश्चन दे विच किवें पता लगता है कि HCF पता करना है या LCM पता करना है। बहुत कन्फ्यूजन होंदी है बच्चों नूं। मैं थोड़ा जिहा एक ट्रिक्स बनाए ने, जेकर तुसीं 4 या 5 गल्लां नूं याद रख सकते हो तो फिर तुहानूं कदे भी औख नहीं होएगी कि असीं HCF पता करना है या LCM। पहली गल तुहानूं दस देवां कि HCF कदों पता करते हैं। HCF पता करते हैं जेकर सानूं ये लगे कि असीं जिहड़ी रकम पता करनी आ वो भाग करूगी। देखो जदों असीं भाग करते हैं तो एक रकम विच लिखी होंदी है, एक बाहर। जिहड़ी बाहर लिखी जाती है वह भाग करती है तो जिहड़ी अंदर लिखी जाती है वह भाग हुंदी है। ठीक है। हुण जेकर तुहानूं ये क्वेश्चन नूं पढ़ के लगे कि मैं जिहड़ा आंसर पता करना आ वो भाग करेगा तो फिर HCF निकलेगा। याद रखियो बाहर हमेशा HCF हुंदा है तो अंदर LCM हुंदा है। ठीक है। तो जेकर तुसीं जिहड़ी रकम पता करनी है वो भाग होवेगी तो फिर तुसीं की पता करना है LCM। ठीक है बेटा। जितने देखो विच डिवाइड, जे किसी क्वेश्चन के लिखा है इंग्लिश विच डिवाइड मतलब जो डिवाइड करता है, भाग देन वाला, भाग करन वाला, तो HCF कटना है।
मैक्सिमम कैपेसिटी अधिकतम समर्था कढ़न वाला कोई क्वेश्चन आता जिहदे विच लिखा जाता है मैक्सिमम कैपेसिटी कड्ढो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स कड्ढो, मैक्सिमम ये मैक्सिमम, तो वो असी HCF पता करते हैं। वड्डी तो वड्डी संख्या पता करनी है, लेकिन नालों नाल बराबर हिस्सों में वंडन वाली आ इकट्ठा होना चाहिए। वड्डी तो वड्डी संख्या नाल नहीं सोच सकते कि HCF निकलूगा या LCM, क्योंकि वड्डी तो वड्डी संख्या दोनों पासे होंदी है ने बेटा। पर जे वड्डी तो वड्डी संख्या के नाल बराबर हिस्सों में भी वंडना है तो HCF। तो जे कदे वर्गाकार टाइलों की भुजा पता करनी है, जो कोई तुहानूं कमरे की डायमेंशनस दित्तियां हुई हैं, कमरा किन्ना लंबा किन्ना चौड़ा, तो उसी टाइलों की डायमेंशन कढ़नी है, तो भी तुसीं HCF पता करना है। 4 केस याद रख लो। एक जे भाग करने वाला नंबर पता करना है, विच डिवाइड आ जाए, मैक्सिमम कैपेसिटी, वड्डी तो वड्डी संख्या लेकिन बराबर हिस्से में वंडन वाली, तो वर्ग टाइलां, तो असीं की पता करांगे HCF। सिमिलरली इत्थे डिवाइडेड बाय, इत्थे विच डिवाइड सीगा जो डिवाइड करता है, डिवाइडेड बाय जो डिवाइड होंदा है, ठीक है। भाग देन नाल, भाग देन वाला, भाग देन नाल जिसनूं भाग दित्ती जाती है, ठीक है। लीस्ट नंबर छोटी संख्या पता करनी होवे, ग्रेटेस्ट नंबर दोनों के सेम है बेटा, वड्डी तो वड्डी संख्या, लेकिन इत्थे जो पूरा भाग होवे, वड्डी तो वड्डी संख्या जो पूरी भाग होवे मतलब LCM है ना। एक दो क्वेश्चन होर ने बेटा, घंटियां कट्ठियां कदों वजणगियां। कई बार इदां हुंदा कि सानूं कहा जाता कि 3 घंटियां, एक घंटी इन्ने वजे वजदी है, दूजी इन्ने वजे, तीजी इन्ने वजे, तो दसो तिन्ने इकट्ठियां कदों वजणगियां। एक इदां आ सकदा क्वेश्चन कि 3 बंदे ने, तीनों तुरदे आ, इक्को कदम रखते इकट्ठे, उस तो बाद वो इकट्ठे कदम कदों रखणगे। इदां दे क्वेश्चन भी असी LCM राही पता करते हैं। जेकर तुसीं आ 2 गल्लां याद रख सकते हो तो फिर तुहानूं टेंशन ही खत्म है कि HCF कदों कढ़ना तो LCM कदों करना। एक गल होर बेटा, कई बार सानूं रिमाइंडर दिता जाता है, 2 संख्यावां दा रिमाइंडर दिता गया होंदा है, बाकी दिता गया होंदा है, तो याद रखो HCF वाले सवालों के विच जे बाकी दिता होया है तो पहला वो माइनस करना है उस रकम के विचों, फिर HCF कढ़ना है। LCM वाले दे विच सीधा LCM कढ़ के उस तो बाद LCM नूं जोड़िया जाता है बाकी नूं, जां होर भी मैथड होंदे ने। पर HCF वाले दे विच ज़्यादा मैथड नहीं होंदे, उहदे विच इक्को ही मैथड है कि जदों भी तुहानूं कोई रिमाइंडर दिता गया है पहला माइनस कर दो रिमाइंडर नूं और फिर उसका मासावा पता कर लो। हुण तुसीं देखियो मैं किस तरह क्वेश्चन कराऊंगा, इस गल नूं ना भुल्लिओ किसी भी तरह कि तुहानूं भाग देने वाला आ जाए, विच डिवाइड जां मैक्सिमम कैपेसिटी पता करनी होवे, जां समान बराबर हिस्से विच वंड के वड्डी संख्या पता करनी होवे, जां वर्गाकार टाइल की भुजा पता करनी होवे। ते जे रिमाइंडर दिता है तो असीं पहला रिमाइंडर माइनस करांगे, उस तो बाद असीं मासावा पता करांगे। जिवें कि देखो 7वां क्वेश्चन कहता है वह वड्डी तो वड्डी संख्या पता करो जिस नाल 245 अते 1029 नूं भाग देण ते, मतलब जिस नाल भाग देण ते मतलब जो भाग करेगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड। आ गया देखो विच डिवाइड, मैं तुहानूं की समझाया सीगा, हुणे समझाया सीगा कि जे विच डिवाइड लिखिया आ गया जां भाग देण लिखिया आ गया, देखो विच डिवाइड लिखिया आ गया जां भाग देण वाला लिखिया आ जाए तो आपां की पता करना है, HCF पता करना है। फिर वो कहता है कि एंड लीविंग अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस, और बाकी भी दिता हुआ है। तो मैंने तुहानूं की समझाया सीगा कि जब तुहानूं एक शेयर हो जाएगी तुसीं HCF पता करना है तो बाकी पहला माइनस करना है फिर HCF करना है। एक और सब तो पहला मैं की कीता, पहली रकम सी 245, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 5 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ 5 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ 5 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 240 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 1024 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਸਾਵਾ 240 ਤੇ 1024 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸਾਵਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1024 ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ, 240 ਨੂੰ ਬਾਹਰ। तो हुण 240 का पहाड़ा पढ़ना है, मैं 240 में 4 नाल गुणा करके देखी, देखो 960 आ गया, मैं इत्थे 4 लिखा थले 960 लिखा, घटाओ करके मेरे को आ गया बाकी, एक भाग खत्म हो गई। हुण जो बाकी आ जाए तो तुहानूं कहा दोबारा भाग शुरू करके 240 विच रखा करो। हुण 64 नूं 3 नाल गुणा किया तो 64 तीया तुहाडे कोल आ गया 192, तो घटाओ करके आ गया 10 च 2 गए 8, 13 च 9 गए 4, 48, 64 वापस तीजी भाग दे विच चला गया, 48 एकम 48 बकाया आ गया 16, फिर भाग खत्म, 16 नाल भाग दोबारा शुरू करती तो 48 अंदर आ गया, 16 तीह 48 भाग खत्म। जो भाग खत्म हो जाए तो लास्ट अखर जिस नाल भाग की जाए वो साडी मासावा होंदी है 16। इसका मतलब लोड़ींदी संख्या जिहड़ी सीगी वो इन्हां दोनों का मासावा सीगी। रिक्वायर्ड नंबर HCF ऑफ दीज टू वो साडा किया गया है 16, जो कि साडा आंसर होएगा। ध्यान नाल समझो बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जरूर लिखिया सीगा पर उसने नाल लिखिया सी विच डिवाइड, तो विच डिवाइड वाले क्वेश्चन च मासावा तो डिवाइडेड बाय वाले क्वेश्चन दे विच लासावा। हुण आपां 8वां क्वेश्चन करांगे।
8वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर दोबारा ग्रेटेस्ट नंबर करना है, लेकिन लिखा है विच डिवाइड, कैन डिवाइड, विच डिवाइड कोई गल है। देखो तो विच डिवाइड वाले क्वेश्चन के असीं मासावा कढ़ना है, लेकिन रिमाइंडर दिते हुए हैं। हुण देखो पिछले क्वेश्चन क्या से उन्हें रिमाइंडर दोनों केसां दे विच 5 है, लेकिन इस केस दे विच उन्हें क्या रिमाइंडर 2 है तो 5 है। पहले केस 2 है तो असीं पहले केस चों 2 घटाया, 782 दे विचों देखो 2 घटाया। दूजे केस दे विच 5 है तो असीं देखो 460 दे विचों 5 घटाया, तो साढ़े को 780 तो 455 आ गया। हुण असीं लोड़ींदी संख्या दे विच की करांगे, इन्हां दोनों का मासावा पता करांगे। देखो 780 नूं विचकार ते 455 नूं बाहर रख लिया। हुण 455 एकम 455 दसां हासिल लिया, 10 चों 5 गए 5, रह गए 7, 7 चों 5 गए 2, तो 7 चों 4 गए 3, 325 आ गया बकाया। दोबारा भाग शुरू की गई तो 455 अंदर चला गया। 325 एकम 325 बकाया आ गया 130, फिर भाग शुरू की गई तो हुण 325 अंदर चला गया। 130 गुणा 2 किया 260 आ गया, फिर बकाया आ गया 65, फिर भाग दोबारा शुरू की गई तो हुण 130 अंदर चला गया। तो 65 दूनी 130 ही हुंदा है। इस करके जिहड़ा अखीरला अखर जिस नाल भाग की जाएगी वो साडा की हुंदा है, मासावा, वही साडी लोड़ींदी संख्या होएगी। बहुत ही सौखे क्वेश्चन, सिर्फ मासावा पता कर रहे हैं। ध्यान नाल देखी जाओ, ध्यान नाल समझो, तो सोहनी सोहनी राइटिंग दे विच अपनी कॉपीज़ नूं कंप्लीट भी करो। हुण आपां 9वां क्वेश्चन करांगे, ध्यान नाल देखियो। 9वां क्वेश्चन फिर सेम आ गया बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, दैट विल डिवाइड, विच डिवाइड, कैन डिवाइड, विल डिवाइड, सारे सेम ही होंगे। लेकिन बेटा ये रकम हो गई 3, 398, 437, 540 और लीविंग रिमाइंडर 7, 12 तो 13। मतलब पहले के लिए 7 रिमाइंडर है, दूजे लिए 12, तीजे लिए 13। देखो पहले विचों 7 घटाया 391, दूजे विचों 12 घटाया 425, तीजे चों 13 घटाया 527। हुण आपां मासावा करांगे इन्हां तीनां दा जिहड़ी रकमां आईयां ने। पर 3 रकमां दा मासावा पता करना याद है किद्दां समझाया सीगा कि पहलां तुसीं पहलियां 2 रकमां दा, कोई भी 2 रकमां दा मासावा पता कराओगे। असीं 391 ते 425 का मासावा पता करन लगे। देखो 425 विचकार रखा, 391 बाहर, 391 एकम 391 बकाया आ गया 34, भाग दोबारा शुरू की गई 391 विच चला गया। 34 एकम 34 बकाया 5 उपरों आ गया 1, 34 एकम 34 बकाया आ गया 17, भाग दोबारा शुरू की गई 34 अंदर आ गया 17 दूनी 34, भाग खत्म। ध्यान समझो, सिर्फ भाग करी जानी है, जो बाकी आ गया तो बाकी तो बाद भाग दोबारा शुरू करके जो बाहर वाला नंबर है वो अंदर आ जाता होता है। इस तरह 425 तो 391 का जो मासावा है वो की आ गया तुहाडे कोल 17 आ गया। देखो मासावा 425 391 का कितना आ गया 17 आ गया। हुण तुहानूं की समझाया सीगा कि इन्हां दा मासावा जे 17 आ गया है तो हुण 17 दे नाल 527 नूं लैणा है। याद रखो 3 रकमां दा मासावा पता करन लई पहलां आपां पहली 2 रकमां दा मासावा पता करदे हां, फिर जो आंसर आंदा उहदे नाल अगली दा। हुण आपां 527 ते 17 दा मासावा पता करना सीगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीह 51 तो 51 लिख लिया, 2 चों 1 गए 1 ऊपर उतार लिया 7, 17 एकम 17, भाग खत्म हो गई बेटा। जे भाग खत्म हो गई, इसका मतलब 527 ते 17 का मासावा भी की आ गया 17 ही आ गया। इसका मतलब कंबाइंडली तीन रकमां का मासावा 17 आ गया। इस करके साडा आंसर की होएगा 17। तुसीं ये सारा मासावा बेटा कढ़ के दिखाना है कॉपी ते, चाहे साइड ते कढ़ो चाहे विच कढ़ो, साइड ते भी कढ़ सकते हो। तो इस तरह साडा 9वां क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है तुहानूं समझ आए होणगे। अज दा टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बहुत ही इंपॉर्टेंट ਸੀਗਾ स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ HCF ਰਾਹੀਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।